जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, हम बात करते हैं बेसिक्स पढ़ेंगे ओनली, जितना हमें यूज है ना, बाकी आप 10th में पढ़ोगे इसे ही। सर हमें इस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, हाँ मिल जाएगी बेटा। सर लास्ट क्लास के अभी नोट्स नहीं है डाले? हाँ मिल जाएंगे, है ना, आज मिल जाएंगे, ठीक है। सर हाँ ठीक है। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पे। कितने? राइट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब उसमें एक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, और रिमेनिंग और टू एक कैसे एंगल होंगे? दोनों एंगल एक्यूट होंगे, दोनों एंगल एक्यूट होंगे। एक्यूट एंगल। एक्यूट हमें लिखते जाना है। हाँ, दोनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमारी जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड्स होती है ना। एक, ये मान लो एक ट्रायंगल, चलो सीधे, ठीक है। इसमें से जो एक एंगल होता है 90 डिग्री, उसके अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। उसके अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है। अब 3 साइड्स होती है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, और एक हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस फिक्स होता है 90 वाली साइड के अपोजिट, या इसको आप बोल सकते हो लार्जेस्ट साइड भी होती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा, तो ये डिपेंड करता है हम कौन से एंगल का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। यदि हम मोबाइल का जूम। हाँ इस एंगल को डिस्कशन कर रहे हैं, ये वाला एंगल यदि हमने x लिया, ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड वाली क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और रिमेनिंग वन होगा आपका बेस। क्लियर है? यदि हम इस एंगल का डिस्कशन कर रहे हैं, इसको हम ले लेते हैं कोई भी y एंगल, ठीक है। तो इस y एंगल के अपोजिट साइड वाली ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। सर आपने इसको बेस की जगह पे एच लिखा है, इसका बी आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ सॉरी, ये होगा बेस। तो ये बेस और परपेंडिकुलर, ये आपको समझना पड़ेगा कि हम कौन से एंगल का डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है? जिसे हम एक और ट्रायंगल बना ले, ठीक है। मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका ए बी सी, ठीक है। अब यदि हम उस स्लाइड पे वापस कर सकते हैं, क्या बेटा? उस स्लाइड पे वापस कर सकते हैं, फर्स्ट वाली। हाँ हमने कुछ लिखा ही नहीं है ना। आप नोट्स में देखोगे, नोट्स बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं ना। सर परपेंडिकुलर और बेस सर दोनों चेंज हो सकते हैं? हो सकते, जैसे अब देखो इस एंगल को यदि हमने बोल दिया x, ठीक है, तो फॉर x के लिए जो AB होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। BC क्या होगा? आपका बेस होगा। और AC जो है वो आपका होगा हाइपोटेनियस, ठीक है। और मान लो ये वाला एंगल हमने ले लिया ABC, है ना, C, इस एंगल को बोल दिया हमने Y, ठीक है। तो इस Y एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? BC, है ना। तो BC जो होगा वो क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर। AB क्या होगा? आपका बेस। और AC आपका होगा हाइपोटेनियस, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर हमें सर एक्स एंगल पता है सर, तो हमारे लिए सर परपेंडिकुलर ए बी होगा हाँ। और बेस बी सी। सर तो फिर हम सर दूसरे एंगल के हिसाब से हाँ तो सर किसी तो के भी, किसी बेस एक, ए बी होगा, हाँ ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। हाँ किसी भी एक को आपको लेके चलना है, ठीक है। मतलब जिसको हमने अज्यूम किया है, या जो हमें पता है, या फिर जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? उसके अपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। सर 90 डिग्री तो बी है, तो जरूरी है क्या कि एक्स और वाई 45 डिग्री ही हो? सर हेलो, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। दोनों एक्यूट होंगे, दोनों 90 से छोटे होंगे। एक 10 होगा तो दूसरा 80 होगा, है ना। एक 30 होगा तो दूसरा 60 होगा।
सर एक but 40 होगा, पर- दूसरा 40 होगा, ठीक है, सर only 30, 60, 45 is कुछ भी हो given. सकता है, ठीक है। सर in table. हाँ रुको, सुनो पहले, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में? तो ये जो अब जो x है, हम x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम एक टर्म यूज करते हैं थीटा। क्या यूज करते हैं? थीटा। आ गई बात समझ में? तो एंगल को हम x y z कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या यूज करते हैं? थीटा। आ गई बात समझ में? तो थीटा कुछ डिफरेंट Yes, नहीं sir. है, जैसे x y वैसे ही एक थीटा वर्ड यूज है, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रायंगल है इसमें 3 साइड्स हैं, है ना। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। इन तीनों को मिला करके हम कितने रेशियो बना सकते हैं? Sir, six एक ratio. परपेंडिकुलर Six अपॉन ratio. हाइपोटेनियस बना सकते हैं, और एक Sir? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। एक हम बना सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और एक बना सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एक बना सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो तीन है, मतलब ये क्या बोलते हैं ठीक है। अब ये जो, सर? हाँ बोलो बेटा। सर जो आप ये लिखे हैं अपॉन थीटा, 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 ओके सर। थीटा। सर इन्हें यूज क्यों करते हैं? जैसे एक्स वाई जेड तो होता है, ठीक है, हाँ, जो अननोन क्वांटिटी को हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। सर। अब मान लो हो सकता है किसी ट्रायंगल में ऐसा दिया हो एक्स वाई जेड, तो फिर हम इस एंगल को एक्स ले सकते हैं क्या? कंफ्यूजन होगा ना कि वो वर्टेक्स है या एंगल है, तो इसलिए हमने इसको थीटा ले लिया ताकि क्लियर रहे, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं सर हो। थीटा की स्पेलिंग क्या होती है? एक मिनट, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा था बेटा? सर थीटा की स्पेलिंग क्या होती स्पेलिंग तो शायद ये होती होगी थीटा या THITA होता होगा, ये वाली सही, थीटा है कि टीटा है? थीटा, ये वाली सही है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर अगर हमें एक ट्रायंगल में दो एंगल लेना है एक्स और वाई, तो सर उसकी जगह दो थीटा लिखेंगे सर, या एक थीटा और एक कुछ और लिखेंगे? एक थीटा ले लो, एक 90 माइनस थीटा ले लो, ठीक है। सर 90 माइनस थीटा मतलब देखो, तीनों एंगल का सम 90 होता है, हाँ सर। सॉरी 180 होता है, एक 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा ना। यस सर। देखना, जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये मान लो 30 है, तो ऊपर वाला कितना होगा? 60। ये वाला 10 हुआ तो कितना होगा? 80। ये वाला आपका 15 हुआ तो ये कितना होगा? 75। मतलब उसको आप 90 से यदि ये x है तो ये 90 माइनस x होगा ना। यस सर। हाँ ठीक है। अब इसे बहुत सारे ग्रीक वर्ड है, थीटा, एक ये फाई होता है, ये क्या होता है? फाई। एक ये जीटा है ना, अल्फा बीटा गामा ऐसे लेते ग्रीक वर्ड यूज करते हैं एंगल के लिए, है ना। सर जो आपने भेजा सर एकदम लेफ्ट कॉर्नर में 1 p अपॉन h h अपॉन हाँ। सर ये सब आपने क्या लिखे? ये अभी बता रहा हूँ, ठीक है। Yes. हाँ चलो आगे देखो, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, इसमें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स है। एक को आपका मान लो इस एंगल के लिए हम बात करें, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस। अच्छा, इन पर्टिकुलर साइड्स के रेशियो कितने हो सकते हैं? साइड्स के रेशियो देखिए हम, एक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो सकता है, एक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एक बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो सकता है, एक हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो सकता है, एक परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है, एक बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इन पर्टिकुलर रेशियो को हमने पर्टिकुलर नाम दिए हुए, आ गई बात समझ? ये वो लास्ट में बेस अपॉन बेस लिख दिया। अच्छा हाँ,
Sir, can we perpendicular, exchange ठीक है? perpendicular and base side? ठीक है, अब इन पर्टिकुलर Can we write? क्या बोल रहे हो? Sir, can we write B on where the perpendicular is written and P where the base is written? Can we exchange them? तो एक्सचेंज हो तो गया P अपॉन बी और B अपॉन P, ठीक है? देखो कॉमनली हम ये 3 यूज करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है? ये हम ज्यादा यूज करते हैं और इनका नाम है, इसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। इसको बोलते हैं कॉस साइन थीटा थीटा, और इसको बोलते हैं टेन टेन थीटा, थीटा, ठीक है? इनके अपोजिट भी है, इसको बोलते हैं कोसेक, cosec इसको बोलते हैं सेक, सेक थीटा, उसको बोलते हैं कॉट, कॉट, ठीक है? तो कॉट थीटा, हाँ, तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट, ठीक है? आ गई बात सुनने? अब मान लो इस एंगल को यदि आप अल्फा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? अल्फा, तो फिर यही चीज क्या हो जाएगी? साइन अल्फा हो जाएगा, ये कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कोसेक अल्फा, सेक अल्फा और कॉट अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? सर ग्रीक वर्ड के चाहे वो हाँ, कुछ कुछ भी भी ले सकते सकते, वर्ड। हाँ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? कई अच्छा, वेरिएबल्स है ना, बस एंगल। अच्छा एक बात बताओ, तुम फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो? न्यूटन न्यूटन से। अबे यूनिट है, रिप्रेजेंट किससे करते हो? एफ से करते हो? हाँ सर। एफ से ही क्यों करते हैं? तो क्योंकि करते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है? उसको मैं x इक्वल टू 10 न्यूटन लिखता हूँ तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख तो सकता हूँ, लेकिन हम करते हुए आए हैं ना बेटा। जैसे आपने हीट पढ़ा है, हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जूल। h से रिप्रेजेंट करते हैं सर heat को? अल्फा क्या है? अल्फा कोई भी ग्रीक वर्ड है, h, ठीक है? कुछ भी, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी है, ठीक है? सर ये सब एंगल्स के लिए एक वेरिएबल है बस। हाँ, एंगल्स के लिए वेरिएबल है और ग्रीक वर्ड लेटर यूज करते हैं एंगल्स के लिए, ठीक है? ओके सर। ये ग्रीक लेटर्स हैं। आ गई बात समझ में? अब ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब देखो कि यदि मैं, ठीक है, मान लो इसकी नेमिंग कर देता हूं, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है? यदि मैंने लिखा साइन अल्फा, क्या लिखा है? साइन अल्फा। मान लो थीटा नहीं अल्फा है, साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी अपॉन ठीक है? अच्छा, कॉस अल्फा क्या होगा? हाँ, तो बी क्या है? BC अपॉन अपॉन AC। अच्छा, अब सर देखो, हमको इसको डिवाइड करके फिर क्या मिलेगा? डिराइव करने से देखो मिलेगा क्या फायदा, वो अभी आगे दिखेगा। अच्छा ये बताओ, ये एंगल यदि मैंने बोल दिया बीटा, क्या बोल दिया? बीटा, है ना? अब देखो इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट साइड ये, तो ये क्या हो गया आपके लिए? Yes, और ये हाइपोटेनियस। अब यदि मैं लिखता हूँ साइन बीटा, तो साइन बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? BC अपॉन ठीक है, AC, हाइपोटेनियस। और कॉस बीटा कितना होगा? AB अपॉन AC। आ गई बात समझ में? हाँ, तो रटना नहीं है, जो एंगल हमने डिस्कस किया है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? तो हम इनके अपोजिट कैसे यूज करते हैं? क्या सेक थीटा अपोजिट यूज नहीं इनके जो करते, बट अपने अपोजिट्स हैं वो मैं बता दूंगा अपोजिट, ठीक है? लेकिन इन 3 से काम हो जाएगा, ठीक है? हम मान लो, ठीक है, चलो मैं बाद में बताता हूँ। अब देखो पर्टिकुलर एंगल के लिए जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो फिक्स होते हैं। पर्टिकुलर एंगल के लिए साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। आ गई बात समझ में? मान लो एक एग्जांपल के लिए मैंने बात करी है, ये वाला एंगल 30 है, कितना डिग्री है? 30। तो 30 एंगल पे मान लो हाइपोटेनियस डबल होता है, ये x होता है तो ये कितना होगा? 2x होगा, ठीक है? तो ये 5 होगा तो कितना होगा? ये 20 हुआ तो ये कितना होगा? 40। अच्छा, इसको मैं बढ़ा भी दूंगा तो भी रेशियो तो सेम ही रहेगा,
यस मान लो ये 50 है तो ये 100 है। तो पर्टिकुलर एंगल के लिए साइड्स के रेशियो हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्लियर है? सर हाँ, हमेशा डबल होगा पर्टिकुलर एंगल के लिए। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, तो उसकी हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, हर वैल्यू पे अलग रेशियोज होंगे। हाँ, हर एंगल पे रेशियोस अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो एंगल तो 0 और 90 के बीच में कितने एंगल हो सकते हैं? इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट एंगल हो सकते हैं। Infinite. Yes, sir. इनफाइनाइट वैल्यूज आप याद रख सकते हो? नो सर। तो कुछ हम कॉमन यूनिट्स याद रखते हैं जिसको हम फ्रैक्शन मतलब ऐसे अपॉन में रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, है ना? जैसे 1/2 लिख सकते हैं, 1/√2 लिख सकते हैं। अब मान लो 0.33, 0.0 है ना, 0.234, 0.235, तो ऐसे हर वैल्यू को तो नहीं लिख सकते हम, है ना? हाँ तो सर। हम कुछ कॉमनली, हाँ बोलो, पर्टिकुलर सर एंगल के लिए सर वैल्यू कैसे निकालते हैं? निकालते हैं। ये बेटा प्रैक्टिकली देखा है कि ये रेशो होता है हमेशा। ठीक है, ओके सर। हाँ। अब जैसे हम एक टेबल तो आपको पता होगी, टेबल आपको लर्न करना ही है। ठीक है, उसका कोई ऑप्शन है नहीं। और ये लर्न ऐसे नहीं करना है कि आज हम लर्न करने लग गए। यदि आप रोज इसको ऐसी जगह नोट करो जहां आप ज्यादा से ज्यादा देखते हो, जैसे अपनी टेबल के फ्रंट पेज पे देख लो, है ना? टेबल के फ्रंट पेज पे लिख लोगे या फिर आप अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लोगे, तो वहां से ऑटोमेटिकली देखते रहोगे तो याद हो जाएगी। आप सोचोगे आज ही याद कर ले, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, इसको आप रोज सॉल्व करोगे तो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सर आपने साइन टेन और कॉस के ही लिखा है, आपने उसके क्यों नहीं लिखा कोसेक वाले हो गए? ताकि मैं सोच रहा था तुम स्मार्ट हो, उसका रिवर्स कर सकते हो। वे साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का Cosec. Cosec. तो साइन की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक की वैल्यू 2/1 होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे लगा था ये कर लोगे तुम। ठीक है, सब वैल्यू लिख Okay, sir. देते हैं। ओके सर। इतना तो कर सकते हो नहीं ना सर। मुझे? हाँ सर, हाँ सर। तो ये तो 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये साइन, ये cos थीटा और ये tan थीटा। ठीक है, हाँ। क्या बेटा? ट्रायंगल में 0 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है। चलो उसका भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, उसको भी अपन देख लेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू देख लो। 0, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब इसको देखो। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर कोसेक थीटा में सर 0 का सर उल्टा कैसे होगा फिर? सर हम साइन थीटा को अपोजिट करेंगे तो? बेटा 0 का मतलब 0/1 होता है। यस सर। तो 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, नॉट पॉसिबल। हाँ, नॉट पॉसिबल या वेरी Infinite का opposite क्या होगा? इनफाइनाइट का अपोजिट 1/इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो सर जैसे इसमें tan में 90 डिग्री पे इनफाइनाइट आ रहा है, देखिए, तो हम उसमें देखो अब एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसको। देखो पहली लाइन याद है आपको? बस फर्स्ट लाइन आपको लर्न करना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, So then it is opposite of अब sin देखो, theta. हाँ, इसको इधर लिखना है। 1 इसको इधर लिखो। Root 3/2. 1/√2 1/2 1/2 0 ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, डिवाइड सर। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन Base upon- हाइपोटेनियस। दोनों को डिवाइड कर दो। Hypotenuse. tan tan थीटा, हाँ, है ना? डिवाइड कर दोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आपका मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर Perpendicular अपॉन, upon base. इसको हम बोल सकते हैं tan tan थीटा। थीटा। तो दोनों को डिवाइड कर दो। 0/1 कितना होता है? 0। इसको करोगे तो Zero. कितना होगा? 1/√3, 1/√3. √3 और इन्फिनिटी। ठीक है, √3 और infinite. सर आप लास्ट वाली लाइन एक और बार समझा सकते बेटा साइन अपॉन कॉस दोनों को डिवाइड कर दो। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 होता है। हैं?
Yes, sir. तो दोनों को डिवाइड कर दो। 0/1 क्या होता है? 0। 1/2 डिवाइड बाय Sir, can you explain 2 से that? 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सब एक्सप्लेन कर देंगे, अभी जितना कर रहे हैं उतना करते रहो। ठीक है, इसको √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 1 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 √3 होता है, और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब देखो, sir, हाँ बोलो। sir, that sin 30 is sin 45 is 1/√2. So sir, we have to write the value of √2 in रख this. सकते हो, लेकिन वो लर्न या कर सकते हो। बेटा क्या होगा, 1/√2 की वैल्यू शायद होती है 0.0727, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब मान लो So it is 2 डिवाइड B. बाय, मान लो कुछ भी एक वैल्यू है ना, मान लो अप्रोक्सीमेट ही आई, तो इसको डिवाइड करोगे 2 से, Yes sir. तो करो कितना टाइम लगेगा? उससे अच्छा है 2/√2 हुआ तो 0 से आप डायरेक्टली √2 लिख सकते हो, Yes sir. है ना। 3 into √2 हुआ तो डायरेक्टली आप Sir, if our 3 answer √2 लिख comes in सकते हो। root, so it is हाँ। correct. हाँ ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना बेटा, अदरवाइज 0.27 को आप कितना मल्टीप्लाई करते रहोगे। Sir, but answer comes in root value. हाँ तो क्या होगा ना, लास्ट में पुट कर देना, Yes sir. जैसे 2/0.723 करना है, उससे अच्छा है 2/√2 करो। √2/2 क्या होगा? √2 की वैल्यू में पता है 1.414 आंसर, उसको डिवाइड Yes. करोगे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, Yes sir. तो Yes इसलिए sir. हम लेते हैं, अदरवाइज आप कर सकते हो तो कर लो, √3/2 की वैल्यू लिख लो। ठीक है, सबकी वैल्यू Yes, लर्न ही sir. नहीं कर पाओगे ना। Yes sir. ठीक है, और कैलकुलेशन में भी इजी रहेगा। Yes sir. अब देखो, अब ये वैल्यू जो टेबल है ना, अब इस टेबल में कोई भी एक वैल्यू पता है तो रिमेनिंग वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो 30 डिग्री की हमें कोई भी वैल्यू पता है, इधर देखो मान लो अपन एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये जैसे एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमें दिया है ये वाला एंगल 30 है, तो देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। अच्छा, साइड sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 साइन इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मतलब परपेंडिकुलर आपका 1 है, हाइपोटेनियस आपका 2 है, तो बेस निकाल सकते हो। Yes sir. निकालो, Sir, by Pythagoras theorem. t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना होगा? 2 square. 4। तो b इक्वल टू कितना आएगा? √3 √3 माइनस में आएगा ना बेटा, ऐड होगा सब √3, तो बेस कितना आ गया? √3 है ना। √3. तो अब देखो आपको साइन की वैल्यू पता थी, सर अब कैन यू देखो रिपीट? सर आपने अभी जो कराया। इधर देखो रे यार, नए पेज पे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर ही बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ये एंगल है मान लो 30 डिग्री, अब आपको दिया है साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। साइन इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन Upon H. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 1 है, हाइपोटेनियस कितना है? 2. तो बेस निकाल सकते हो, Yes sir. तो कितना पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, Plus B square. तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 2 इक्वल्स टू square 1 का स्क्वायर प्लस one b का square स्क्वायर, plus तो b b का इक्वल्स टू square. आ जाएगा √3। आ गया √3। Yes sir. अब देखो आप निकाल लो cos 30, cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन B upon H. तो बेस की वैल्यू कितनी है? √3. हाइपोटेनियस कितना है? 2। तो देखो cos 30 की वैल्यू यही होती है। Yes sir. चलो tan 30 देखो क्या होता है?
P upon B. परपेंडिकुलर कितना है? 1 1 बेस 1 कितना upon है? 2. 1 upon root 2. 1 by root 3 यही होती है sin 1030 की वैल्यू। यस सर। अब देखो, अच्छा ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला कितना होगा? 60. 60। इस 60 के कैसे पता चला कि ये 60 है? बेटा ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है ना, यस सर, तो ये तो 90 है, यस तो सर, ये 30 हुआ तो वो 60 नहीं होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। तो अब देखो इस एंगल के लिए ये क्या होगा आपका? perpendicular. पोलर। ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। और ये क्या होगा? बेस। तो अब यदि हमें cos 60 निकालना है तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. बेस कितना दिया हुआ है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 हाइपोटेन्यूज 2। तो देखो cos 60 की वैल्यू 1/2 है। sin 60 साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? Root 3 upon 2. रूट 3 अपॉन 2। tan 60 देखो, Perpendicular upon base. बेस तो कितना होगा? Root 3 upon 3। 1. ठीक है, तो देखो यही वैल्यू है, Yes, sir. तो निकाल सकते हो ना, कोई भी एक वैल्यू पता हो तो रिमेनिंग 3 भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? Yes. हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर तो 90 पता चलेगा क्या सर 90 90 कैसे पता चलेगा बेटा? 90 वाला दिखेगा या सबसे बड़ी वाली साइड के अपोजिट वाला एंगल 90 होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात करते हैं ना पूरा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। 30 या 60 के पता चलेगा cos और tan कब लेना है? क्या हो गया? सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें साइन कब लेना है, cos कब वो लेना तो है? पता लगेगा, वो सब पता चल जाएगा कि हमें क्या फाइंड करना है। अभी तो हम यूज कर रहे हैं, सभी चीजें निकाल के देख रहे हैं। ठीक है, Sir, triangle में sir अब zero देखो, degree रुको possible. बता रहा हूं ना, ये चीज समझ में आ गई? देखो अपने की 1 घंटे क्लास है तो अपन 1 घंटे में सब चीज क्लियर कर लेंगे, थोड़ा सा शांत रहो। अच्छा ये बताओ, ये एक मैंने 45 डिग्री एंगल बनाया, ये मान लो ये है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल 90 हो गया। अच्छा ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला कितना होगा? 45. 45. पक्का श्योर? अच्छा तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। यस sir. तो ये वाली साइड x होगी तो ये वाली भी साइड x होगी। Yes, sir. ये x है, ये x है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा? है ना, तो कितना होगा? रूट 2x²। तो मैं लिख सकता हूँ x रूट 2 लिख सकता हूँ। Yes, sir. अब इस एंगल के लिए हम बात करते हैं, इस वाले एंगल के लिए sin 45 कितना होगा? it will be root 2 square 2x बेटा पाइथागोरस थ्योरम लिखो ना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर x का स्क्वायर प्लस बेस भी x का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो कितना होगा? 2x² इक्वल टू h²। रूट ले लो दोनों साइड का, 2x² इक्वल टू h, तो कितना होगा? x रूट 2 इक्वल टू h। ठीक है, Yes, sir. तो 45 sin 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर 1 upon root 2. है ना, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? Sir. x है, हाइपोटेनियस कितना है? x रूट 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? 1 upon root 2. अच्छा tan 45 कितना होगा? 1. तो 1। ठीक है, आ गई बात समझ में? हेलो सर। हाँ बोलो। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क सर, हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते हैं सर tan करके सर, जैसे कि सर sin को सर सन और cos को सर डिवाइड करके? निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है,
हाँ अब देखो इनके, हाँ बोलो। सर साइन 40 निकाल लेंगे कैसे? साइन एक्सक्यूज मी सर, बोल रहे हो? साइन 40, हेलो सर साइन 40 कैसे निकालें? साइन 40 नहीं निकालते हम, ठीक है, वो सब वैल्यू प्रैक्टिकली होती है, एक्सक्यूज एक मी बार मेजरमेंट करके एक टेबल बना दी गई है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर हमने √2x स्क्वायर इक्वल्स टू h को सर x √2 इक्वल्स टू h कैसे लिखा? ये हाइपोटेनियस है बेटा। यस सर। तो अब देखो रूट के अंदर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, यस सर। तो पेयर बन जाता है तो एक बाहर आ जाता है, यस सर। तो वही तो लिखा मैंने। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे पुट करना है? बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ में आएगा, रुको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ अब देखो, अब आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है ये ऑटोमेटिकली आपको खुद को दिमाग लगाना है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक ट्रायंगल दे दिया, क्लियर है, ये मैंने Yes, एंगल sir. दे दिया, ये एंगल दे दिया मैंने 60 डिग्री, ये वाली साइड दे दी मैंने 4 मीटर। तो अब आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो क्या यूज करोगे ये आपको सोचना है। सर sin थीटा। साइन थीटा। बस। हाँ तो देखो अब हम गिवन लिखेंगे, देखो एंगल पता है हमें, परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस निकालना है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन होगा? देखो साइन थीटा, तो आप लिखोगे साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 कितना होता है? 3/2। परपेंडिकुलर कितना है? 4 है, हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 8/√3। आ गई बात समझ में? कोसेक भी तो लग सकता है। यस सर। भैया कोसेक लगा लो यार। सर कोसेक लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक की वैल्यू कितनी होगी? 2/√3 होगी, इक्वल टू हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 4, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 8/√3। हाँ तो फिर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो ज्यादा कंफर्टेबल हो, जो ज्यादा हमने लर्न किया उसी को यूज करो ना। हाँ सर, पहला ही वाला का लगा लो। बस फिर सर यहाँ पे साइन ही क्यों लगेगा? क्योंकि बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन है? फिर साइन यूज करेंगे ना। ओके सर। हाँ अब हम कॉस यूज करेंगे तो हमें तो बेस भी नहीं पता है, तो फिर क्या काम का। ठीक है, जैसे मान लो ये यस आपको ये दे दिया मैंने 10 मीटर, ये एंगल दे दिया मैंने 30 डिग्री। अब आपको बेस निकालना है तो क्या यूज करोगे? सोचो। cos थीटा। हाँ कॉस ही क्यों यूज करोगे? क्योंकि सर P/H होगा। हाँ निकालना है हाइपोटेनियस गिवन पता है। हाँ तो cos 30 कितना होता है? √3/2 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 10, तो ये बेस कितना हो जाएगा 5√3। क्लियर है? यस सर। अब मान लो परपेंडिकुलर भी निकालना है तो क्या यूज करोगे? सर sin थीटा। साइन भी यूज कर, साइन तो साइन भी यूज कर सकते हो, यूज कर सकते। फिर तो सर कुछ भी यूज कर सकते हो। हाँ tan भी यूज कर सकते हैं। हाँ पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो, साइन भी यूज कर सकते हो, tan भी यूज कर सकते हो और पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर। तो कुछ भी यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन यदि हमें ठीक है एक ही क्वेश्चन में अब जैसे ये हाइपोटेनियस दिया हुआ है 10 मीटर और ये एंगल दिया है 30 डिग्री और आपको डायरेक्टली परपेंडिकुलर निकालना है, ऐसा तो P/H। P/H साइन ज्यादा सही रहेगा। हाँ सर, अब साइन क्या है ना, थीटा। यदि हम कॉस यूज करके पहले बेस निकालें और फिर बेस से फिर तो यूज सर बहुत करके बड़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर, सर। बड़ा हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर तो उससे भी आएगा। हाँ सर, आंसर तो आएगा। ठीक है, आंसर तो उससे भी आएगा। क्लियर है? यस सर।
अब देखो, हाँ We can also use अब cosec theta. कोसेक भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेटा सीधी चीजें हैं हमारे पास तो उसको उल्टा करके क्यों यूज करें, है ना। पहले साइन की वैल्यू अच्छे से याद कर ले, अदरवाइज कोसेक की वैल्यू में गलती हो जाएगी ना। कितनी वैल्यू याद रखोगे, यस सर। है ना। साइन वगैरह अच्छा एक बार बताओ, कोसेक क्यों बना? वो इसलिए बना क्योंकि एक वो फॉर्मूले बनाने के लिए, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आ गई बात समझ में। अब ये देखो कि हमें, ठीक है, एक फॉर्मूला याद है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा हम इसको ऐसे याद रखते हैं क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे याद रखते हैं क्या हम। नो सर। नो सर। क्यों, क्योंकि इसकी हैबिट हो गई है, तो वैसे ही साइन सीधा याद रखो ना, क्यों उसको उल्टा याद रखो। अदरवाइज ये भी याद रखो तीनों, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मीनिंग तो वही निकलना है ना। यस सर। यस सर। तो इसीलिए हम जो एक चीज में कंफर्टेबल होते हैं वही यूज करते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, अब मान लो कोई एक ट्रायंगल है भैया, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है बढ़िया भैया। हाँ बोलो बेटा, एक मिनट रुक जाओ। ये मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है। यस सर। अब ये इसका यदि मैं और एंगल छोटा कर दूं, और एंगल क्या कर दिया मैंने, छोटा। छोटा, छोटा। तो बहुत छोटा हो जाएगा, हाँ सर। और छोटा कर दिया, यस सर। तो बहुत छोटा कर दिया, तो देखो उसी के ऊपर आएगा तो जीरो तो से देखो निकल- ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो अच्छा आप बताओ, यदि बहुत छोटा एंगल हुआ, वेरी हाँ, स्मॉल, ठीक है, तो हाइपोटेनियस अप्रोक्सीमेटली बेस के इक्वल होगा। हाँ सर। और परपेंडिकुलर तो खत्म ही हो जाएगा हाँ सर। हाँ, तो देखो, अब देखो साइन 0, बहुत एंगल छोटा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या होगा, बहुत छोटा नंबर, हाँ सर। स्मॉल, और बेस क्या होगा, वेरी लार्ज। यस सर। यस सर। तो स्मॉल अपॉन लार्ज क्या होगा, डेसिमल। जीरो। हो कि नहीं होगा, स्मॉल बहुत छोटा अपॉन बहुत बड़ा नंबर, तो अप्रोक्सीमेट 0 होगा। यस सर। कॉस 0 बात करते हैं, कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये तो दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है, हाँ सर। यस सर। तो आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। tan 0 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, वेरी स्मॉल है, स्मॉल अपॉन लार्ज। वेरी लार्ज, कितना होगा, सर जीरो। जीरो। अब आगे समझ में, ठीक है। तो 0 हो सकता है ना जब वो क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, ठीक है। वैसे ही मेरे हिसाब से लैपटॉप जरूर कंपलसरी है। क्या, अप्रॉक्स में ही रहेंगी। हाँ ठीक है, और छोटा हो जाए तो 0 हो जाएगा ना बेटा। ये तो हमने अप्रोक्सीमेटली, जस्ट इक्वल में बोल दूं तो जस्ट इक्वल क्या हो जाएगा, सर फिर cosec यहाँ पे कैसे यूज होगा? ट्रायंगल ही नहीं तो रहेगा उसका ना। अपोज, हाँ ट्रायंगल ही नहीं रहेगा, तो मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर 0 है। यस सर। यस सर। तो परपेंडिकुलर 0 है, तो देख लो 0 अपॉन हाइपोटेनियस 0 ही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दोनों इक्वल ही हो जाएंगे, तो 1 हाँ होगा। सर। और इसमें 0 हो जाएगा। इस हाँ कंडीशन में सर कोई भी काम नहीं करेगी। सिंपल है ठीक सर है, ये। हाँ क्लियर है। सर 0 हाँ। डिग्री का यूज कहाँ होता है? यूज नहीं होता, लेकिन ये वाला फिर से समझा सकते हैं? इधर देखो, मान लो 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि ये एंगल अप्रोक्स 0 हो गया, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया आपका, 1 मिनट, और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। अब ये 0 होगा, अभी तो ये 0 नहीं है, वेरी स्मॉल है, अभी ये क्या है, वेरी स्मॉल है। स्मॉल। यदि 0 होगा तो परपेंडिकुलर तो बहुत छोटा होकर 0 हो जाएगा, हाँ सर, वो खत्म ही हो जाएगा सर। परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, और बेस किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो अब देख लो, ऊपर आ जाएगा बेस के। तो बस साइन 0 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 0 अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा, 0 ही होगा। यस सर। सर तो फिर Cos 0 0 का यूज क्या है? यूज कुछ नहीं है, ठीक है, यूज कुछ नहीं।
हाइपोटेनस हाँ। रहेगा ही नहीं, तब हाइपोटेनस रहेगा ही नहीं अगर जीरो हो गया तो। हाँ ठीक है। अब मान लो जैसे क्या होगा, कई बार ऐसा यूज होगा कि कोई पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है ना, ऐसा मूव कर रहा है तो एंगल कम होगा कम होगा कम होगा, फाइनली वो इस पॉइंट पे पहुंच गया तो एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, बस ऐसे ही यूज होगा। बाकी हाँ सेम है जैसा 90 वाला। 90 वाले में अपन क्या कर सकते हैं, ये है, ये आपका एंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस। क्लियर है? अब यदि बहुत, ये तो अप्रोक्सीमेटली क्या है, ये वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 है। वेरी हाँ, यदि ये 90 हो गया एग्जैक्टली तो दोनों कैसे हो जाएंगे? फिर तो सर ट्रायंगल बनेगा नहीं सर। हाँ, सर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। लेकिन हम ये बोल सकते हैं इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। आमने सामने सामने दोनों पैरेलल हो गए तो हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के इक्वल है। यस सर। यस सर यस है ना? तो देखो साइन 90 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है? दोनों लगभग इक्वल ही है। यस सर। तो cos 90 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस तो छोटा सा है यस ना, सर। और हाइपोटेनियस वेरी लार्ज, कितना होगा? जीरो। जीरो और 1090 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेस तो फाइनाइट होगा सर ये तो। हाँ तो बेस तो Infinite. वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, मतलब हाँ। जीरो के इक्वल है। और ये नंबर है तो 1/0 infinite क्या होगा? है। इनफाइनाइट, मतलब बहुत लार्ज नंबर। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है। तो हमें जनरली 60 और 90 सर आपने जीरो क्यों ऐड किया? 1090 वाला फिर से समझा देखो सकते हो सर? 1090 क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेरी लार्ज होगा, है ना, और बेस तो देखो अभी तो ये 89 है, 90 होगा तो ये बेस और छोटा होता जाएगा। यस छोटा सर। होगा छोटा होगा तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हाँ सर। तो वेरी लार्ज अपॉन जीरो क्या होगा? इन्फिनिटी होता है ना, बहुत बड़ा नंबर। ठीक है। सर सर हाँ सर अगर परपेंडिकुलर सर बहुत लार्ज हो जाएगा सर, तो फिर वो सर्कल बन सकता है सर, तो उसमें से सर बेस सर्कल, और ये सब हट सकते सर्कल हैं। कैसे बन जाएगा? सर एंगल छोटा होता जाएगा, एंगल ये बड़ा होता जाएगा तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे तो समझ रहे हो? मान लो ये है, सर तो बट एज सच तो कोई ट्रायंगल होता ही नहीं है, फिर नहीं तो वो होता, स्ट्रेट लाइन हो स्ट्रेट लाइन ही हो। जाएगी। हाँ स्ट्रेट, दोनों पैरेलल ही हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल ही हो जाएगी। ठीक है, जीरो का कोई यूज है? नहीं है। ठीक है, ये ऐसा 90 हो जाएगा मान लो ऐसा। Excuse me, सर हाँ हाँ सर बोलो। आप कह रहे थे कि अगर एंगल होता जाएगा बढ़ते जाएगा तो बेस जीरो हो जाएगा, पर सर इसमें तो जी- बेस जीरो हो ही नहीं जीरो, सकता। बेस जीरो का मतलब है कि उसके रिस्पेक्ट में। अच्छा ये दोनों कहाँ मिलेगी? इनफाइनाइट इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट इनफाइनाइट मतलब अपन मान सकते हैं 1000 मीटर। नो सर। हाँ उससे भी बड़ा है ना, चलो अपन सर 1000 भी वी मान कांट ले। व्यू। हाँ तो चलो 1000 भी मान लिया। और ये बेस कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना छोटा हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? वो भी कब? यदि हमने 1000 माना। अब ये नंबर तो कितना कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट sir. तो इतना हो गया अपॉन 2 सेंटीमीटर, कितना होगा? इनफाइनाइट ही हुआ ना अप्रोक्सीमेटली। हाँ सर। हाँ ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट। आ गई बात समझ में? यस सर तो हम हाँ ठीक है। एक्सक्यूज तो मी हाँ सर, हाँ बोलो। सर हर किसी के लिए अलग अलग इनफाइनाइट हो सकते हैं सर, लाइक हमारे लिए सर कोई इसलिए हाईवे इनफाइनाइट डिफाइंड ही नहीं है ना, इसलिए इनफाइनाइट डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए उसको अनडिफाइंड बोलते हैं। सर ठीक है, डिग्री को सर फिर टेबल में लाने का क्या फायदा? अब इनफाइनाइट लिया तो जीरो भी ले लिया। ठीक है, ताकि सर स्टार्टिंग। फिर जीरो को याद करना है। यार उसमें कोई समस्या है क्या जीरो को जीरो लेने में? ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं भी याद रखोगे तो आपके कॉमनली तो यही होंगे 45, 60 और 90 ही यूज होंगे, जीरो वाला का यूज भी नहीं होगा। ठीक है, आ गई बात सुन में? आपको जब यूज आएगा सर तब जीरो वाले का आंसर सर जीरो होगा। हाँ जीरो वाला यूज होगा तब ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
कि उसका यूज कहाँ है। क्लियर है? जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पे 0 आएगा। अब देखो हमारे 3 फॉर्मूले हैं। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सर इनका एग्जांपल लेके बताना सर। अब एग्जाम्पल नहीं होता इनका कोई, तो सर आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज है ये, ठीक है। सर ये आपने MCQs में थर्ड आ वाले सकते में हैं। 1 प्लस के आगे क्या लिखा है? इक्वल्स टू 1, ये 1 प्लस 10 है, ठीक है। सर ये MCQs में आ सकते हैं वाले क्वेश्चन। फिजिक्स में नहीं आएंगे, फिजिक्स में नहीं आएंगे, मैथ्स में आएंगे, ठीक है। सर बट मैथ्स में हमारे में ये है नहीं अभी। 9th 10th में, 10th में सर ट्रिग्नोमेट्री, 10th में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 3 to 4 चैप्टर होंगे आपके, ठीक है। ये फिजिक्स में कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट मतलब 10 का अपोजिट, यस सर। ठीक है। अब समझ में आया अपोजिट क्यों लिए हमने? सर बट फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है? फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज ये होता है, ठीक है, कि आपको बोल दिया, ठीक है, आपको हमने ये बोल दिया कि बेटा ये मान लो हमारा कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। आपको हमने बोल दिया कि बेटा आप इस डायरेक्शन में 10 मीटर चले गए। कितने मीटर चले गए? 10 मीटर। कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो आप एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा? नहीं लगेगा ना पाइथागोरस थ्योरम। तो अब देखो, अब हमें एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखो ये वाला होगा, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का। यस सर। तो देखो इसको अपन एक डायग्राम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। यस सर। तो अब देखो हमें हाइपोटेन्यूज पता है और बेस निकालना है, क्या यूज करेंगे? साइन थीटा। कॉस यूज करेंगे, कॉस, क्योंकि बेस निकालना है हमें, है ना सर बिकॉज़ b अपॉन हाँ। x। तो हम लिखा दिए cos 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 30 कितना होता है? √3/2 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना? 10। तो b इक्वल्स टू आ गया 5√3। तो हमें एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, रुक जाओ बेटा 1 मिनट। अच्छा y डायरेक्शन में कितना आगे गया ये बता सकते हो? तो y डायरेक्शन में देखो इतना गया। यस सर। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला इक्वल है। तो ये वाला डिस्टेंस yes, निकालो तो क्या यूज करेंगे? हाइपोटेनियस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो सर b अपॉन s sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है? 10 दिया हुआ है, तो 10 मीटर। परपेंडिकुलर आ गया 5 मीटर। तो यदि आपने कोई पर्सन 30 डिग्री पे मूव किया 10 मीटर, मतलब वो एक्स डायरेक्शन में 5√3 मीटर गया और वाई Yes, sir. डायरेक्शन में 5 मीटर ट्रेवल किया। क्लियर है? यस सर। सर तो ये Sir, यूज है उसका फिजिक्स में। हाँ बोलो। वेक्टर्स के एडिशन सर और अभी सबट्रैक्शन में भी तो सब फॉर्मूले लगते हैं ट्रिग्नोमेट्री हाँ के। आप सर हाँ, पर उतना नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूला उतना आप हम नहीं repeat पढ़ेंगे, कर उतना सकते हैं? काम नहीं है। बाकी पूरा वेक्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से भरा है, ठीक है। सर हाँ सर अभी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ठीक सर है। तो आप सर फॉर्मूला से रिपीट कर सकते हैं? मेरा रिकॉर्डिंग भेज देंगे इसका, है ना। ओके सर। हाँ तो आप समझ में आया जी, फिजिक्स सर। में इसका यूज किया है। यस सर। हाँ यस ठीक है। सर। तो थर्ड आइडेंटिटी sir. वापस बता दीजिए जो आपने भी बताया था। देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा इसको, इसका डेरिवेशन भी बहुत इजी है। अच्छा ये पता है आपको? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यस सर। Yes, पूरी sir. इक्वेशन को sir. परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया। हाँ सर।
बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया? सर वो तो वही बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना? सर कॉट हो कॉट ऐसा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ सर आपने सर प्लीज सेकंड डेरिवेशन बता दो सर। डेरिवेशन समझना है ये सेकंड डेरिवेशन। सेकंड फर्स्ट, ये तो फर्स्ट है ना? सर इसमें बस हम पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम में बस। पी स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर हाँ। से डिवाइड कर देते हैं। हाँ अब हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। चलो एक एक से तीनों से कर लो। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर सेकंड फर्स्ट डेरिवेशन में सेकंड लाइन के आपने h अपॉन p का होल स्क्वायर में p काटा है क्या? नहीं वो ये अच्छा ठीक है ब्रैकेट सर, है। ठीक है समझ गया सर। तब अब देखो हाइपोटेनियस से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 हो गया। साइन तो p अपॉन h का होल स्क्वायर। थीटा। हाँ बस साइन स्क्वायर p अपॉन h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा साइन इक्वल्स टू 1। स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बस ऐसे ये 3 फार्मूले हैं, ठीक है? थर्ड डेरिवेशन अगर सर इनको ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा सर। हाँ 1 ही आएगा ना। तीसरा कौन सा है? थीटा कोई भी एंगल हो। ये तो सर तीसरा फॉर्मूला कौन सा? बेटा इसमें बेस से डिवाइड कर दो। ओके सर। सेक स्क्वायर p थीटा। स्क्वायर प्लस b स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू h स्क्वायर। बेस से डिवाइड कर दो। बेस स्क्वायर बेस स्क्वायर बेस स्क्वायर, ठीक है? तो आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तीनों जो फॉर्मूले है ना किसी भी एंगल के लिए वैलिड है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा कितने डिग्री के लिए बात करें अपन, बताओ? सर 60 60 के लिए। चलो सर 90 साइन सर स्क्वायर इसमें 30 60 45 ये सब नहीं लगा सकते? सब कोई भी ले लो। थीटा की वैल्यू अपन ने चलो 60 ले ली ना। हाँ सर 60 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 63/2 सर। हाँ सर 3/4 प्लस 1/4 4/4 से 1 ही आएगा। 1 ही आएगा। चलो Yes, और sir, वो तो किसी आएगा। भी एंगल के लिए आप टेस्ट कर लो, यही आएंगे। सर सर हाँ सर मुझे ये पूछना था सर, जैसे अपन अपन सर आप इससे कभी बेस स्क्वायर से करते हो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज करते हो, तो सर अपन ये कैसे डिसाइड करें कि सर उसको बेस से ही करना है या परपेंडिकुलर से करना है हाइपोटेन्यूज? वो तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है? और एग्जाम में आपको 10th में आएगा प्रूफ करो कौन सा फॉर्मूला है, तो वो प्रूफ है उसके, ठीक है? वो याद नहीं रखना है, वो प्रूफ है उसके थ्योरम के। सर साइन स्क्वायर सर, जो थीटा में आपने जो थीटा की वैल्यू होगी जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा में भी वही वैल्यू हाँ होगी। थीटा तो सेम ही है ना बेटा। सर थीटा तो वही है। जो आपने डायरेक्शन का बताया था, क्या आप उसे रिपीट कर सकते हो? डायरेक्शन वाला डायरेक्शन कौन सा? अच्छा डायरेक्शन वाला है ना, जैसे देखो। सर हाँ बोलो। सर ये किस क्वेश्चन में यूज होंगे सर ये सब फॉर्मूलाज? ये कहीं भी यूज हो सकते हैं यदि हम हायर लेवल फिजिक्स पढ़ेंगे तो, ठीक है? यस सर। हाउ कैन वी सर इन व्हिच क्वेश्चन? सर कैसे आएंगे क्वेश्चंस? ये आपको कहीं पे यूज 11th की होगा, फिजिक्स में जैसे आएंगे। 11th की फिजिक्स में आएंगे, लेकिन 9th में भी हल्का फुल्का आएगा, ठीक है? जैसे आपको बोल दिया कि जो कार है ना, मान लो ये एक ट्रायंगल आज ये है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है ना? एक कार का ये ग्राफ दिया है 60 डिग्री, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यस सर। तो वहां पे फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, ठीक है? एक आध क्वेश्चन हम हाई लेवल के करते हैं, तो यदि हम बोर्ड्स का ही पढ़ेंगे तो कहीं यूज नहीं होगा, ठीक है? यस सर। यदि हम बोर्ड्स का ही पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको कहीं पे यूज नहीं होगा। सर इन फॉर्मूलाज के सर फॉर्मूलाज के स्टेप पे आएंगे। सर वो Question डायरेक्शन वाला बता दो। हाँ बता रहा हूँ, देखो डायरेक्शन वाला इंपॉर्टेंट है। जिसे मान लो दूसरे तरीके से बोल देता हूँ, मान लो एक ये बॉक्स है, ये क्या है? एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक है?
अब आपने इसको ऐसा एक एंगल पे फोर्स लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया, ठीक है, कितने डिग्री एंगल पर? 30 डिग्री एंगल पर। कितने डिग्री एंगल पे फोर्स लगा दिया? 30 डिग्री एंगल पर। बॉक्स को क्यों सर? ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये बॉक्स का ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मूव करेगा। हाँ सर, दोनों डायरेक्शन में। तो इसका कुछ इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में होगा, कुछ इफेक्ट वाई डायरेक्शन में होगा। यस सर। कुछ इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में होगा, कुछ इफेक्ट वाई डायरेक्शन में होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब हमें एक्स इफेक्ट निकालना है। कौन से डायरेक्शन वाला इफेक्ट निकालना है? Yes. एक्स डायरेक्शन वाला। तो यहाँ पे अपन हल्का सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये वाला इफेक्ट निकालना है। मतलब क्या निकालना है? बेस निकालना है। यस सर। यस सर। तो हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकालना है, तो क्या यूज करोगे? कॉस। cos cos theta 30 न्यूटन का लगा था सर। हैं? 30 न्यूटन का फोर्स लगा था। 30 न्यूटन का फोर्स था 30 डिग्री पर। यस यस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? 30। तो cos 30 √3/2, 2 से 30 तो क्या जाएगा? 15 √3। ठीक है, तो ये हो गया 15 √3। आ गई बात समझ में? यस सर यस। वाई डायरेक्शन मतलब हमें ये वाला निकालना है, तो हम ये वाला निकाल लेंगे। यस सर। तो हमें निकालना है साइन। तो साइन 30 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? निकालना है। बेस कितना है? हाइपोटेन्यूज कितना है? 30। तो बेस की परपेंडिकुलर कितना हो गया? 15। 50। मतलब इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन का फोर्स है। आ गई बात समझ में? यस सर। वाई में। हाँ ठीक है, और जैसे एक्स में 50 √3 न्यूटन। 15 √3 का है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। जैसे मान लो सर हाँ बोलो। सर आप फॉर्मूला की क्वेश्चन की सर पीडीएफ सर ग्रुप पे भेज सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की? यस सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन बना के भेज दूंगा। ठीक है, अब देखो ये कोई बॉक्स है, ठीक है, इसका वेट कितना है? हमने बोल दिया 30 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 30 न्यूटन है इसका वेट। हमने एक फोर्स लगाया ऐसे 60 डिग्री पर। कितने डायरेक्शन में लगाया? 60 डिग्री। 60 डिग्री पे एक फोर्स लगा दिया। इसकी वैल्यू हमने बोल दी, कितनी बोल देते हैं? 40 न्यूटन। कितना बोलते हैं? 40 न्यूटन। तो ये इस बॉक्स को लिफ्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा? कर लेगा सर। देखते हैं। तो देखो, अब देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा और एक ऊपर वाली साइड में होगा। एक एक्स एक वाई दोनों तरफ हाँ, होगा। तो हमें ये परपेंडिकुलर वाला इफेक्ट निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर पता है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्या करेंगे हम? P upon S सर। साइन 60 कितना होता है? √3/2। परपेंडिकुलर कितना है? निकालना है हाइपोटेनियस से 40। तो कितना हो जाएगा? P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 √3 आएगा सर। 20 √3 की वैल्यू कितनी है? √3 की वैल्यू सर 1.732। तो हम बोल रहे थे अप्रोक्सीमेटली 32 है ना? हाँ सर। मतलब ये लिफ्ट कर लेगा। ठीक है, हाँ सर। सर अगर हम सर इसको इसमें ना निकाले सर 20 √3 में ही रखे तो पता कैसे चलेगा 30 बड़ा है कि 20 √3 बड़ा है? सर अगर ऐसा क्वेश्चन है कि हमें कंपेयर नहीं करना, हमको बस परपेंडिकुलर बताना है, तो तो जरूरी नहीं है। फिर तो कुछ भी कर लो ना, फिर तो कौन पूछ रहा है? या फिर ऑप्शन देखो कौन सा है। सर √3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अप्रोक्सीमेट बेटा मैथ्स वाले सर बताइए ऐसे। मैंने तो ये ऐसी सीखी है। 3 फिर 0.00 फिर 1 1 1 1 ऐसे नहीं सीखा है मैंने तो। सीखा है तुमने ये? यस सर। सर याद आ गया। बस याद आ गया। 8th में था सर। हाँ, तो बस वही करना है और क्या, दूसरा मेथड थोड़ी ना है। हाँ सर। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ट्रिग्नोमेट्री बस हमें थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ताकि हम जब यूज करें फिजिक्स में तब ये नहीं दिखना चाहिए कि सर ने जादू दिखा दिया। ठीक है सर ट्रिग्नोमेट्री सर मैथ्स में भी होगी। नेक्स्ट में 10th में पढ़ोगे। सर आप थोड़ा मेजरमेंट का इंट्रो दे दीजिए।
मेजरमेंट कुछ नहीं होता। सर हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्या वेक्टर्स? वेक्टर्स, यस सर। वेक्टर्स अभी तो नहीं पढ़ेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे, मतलब जब वो हो जाएगा ना हमारा, मतलब ये कोविड चला जाएगा और फिर जब रेगुलर क्लासेस होगी तब हम उसमें करेंगे, है ना। लेकिन एनएससी में तो सर वेक्टर्स के आते हैं क्वेश्चंस। वेक्टर्स यूज होता है, उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया आज तक। वेक्टर्स यूज होता है, यूज होता है तो इसलिए तो पढ़ाया, यही तो वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन का इफेक्ट और वाई डायरेक्शन का इफेक्ट, तो वेक्टर ही हो गया ना ये तो। सर जैसे मान लो इधर देखो, वेक्टर का कहाँ यूज होता है, ये एक वेक्टर कि कोई एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स पे हमने ऐसा एक फोर्स लगाया, ठीक है, 30 डिग्री पर कितने न्यूटन, 60 डिग्री पे बोल देते हैं, मान लो ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 20 न्यूटन का कितने डिग्री एंगल पर, 60 डिग्री पर, ठीक है। इसका मास हमने ले लिया 5 kg, कितना 5 kg। तो इस बॉक्स का एक्सेलरेशन बता सकते हो? तो देखो एक्स डायरेक्शन में इसका इफेक्ट निकालना है, इस डायरेक्शन में हमें एक्स डायरेक्शन में इसका इफेक्ट निकालना है। यस सर। तो क्या होगा, कौन सा यूज करेंगे, साइन या कॉस? सर इसमें सर साइन cos 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 60 पता है हमें 1/2 इक्वल टू बेस और हाइपोटेनियस 20 है, तो बेस हो गया आपका 10। सर मतलब इसमें सर एक्सीलरेशन सुनो, कैसे निकाल सकते तो हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स आ गया 10 न्यूटन, यस सर। और एक फार्मूला पढ़ोगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। तो फोर्स पता है आपको 10, मास आपको पता है 5 इनटू ए, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही तो वेक्टर है। सर आपने सर ये कैसे फाइंड किया सर, ऊपर वाला सर मास है, सर नीचे वाला फोर्स? नीचे वाला मास है, ऊपर वाला फोर्स? अरे सर नीचे वाला फोर्स और सर ऊपर, ये तो दिया है ना, गिवन है ना। 20 न्यूटन तो सर बताया है। सर ये गिवन है। हाँ ये गिवन है, फोर्स एंगल भी गिवन है और मास गिवन है, तो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बताना है। हाँ बोलो सर। हाँ सर जो वेट होता है सर, वो वेक्टर क्वांटिटी की होती है। वेट होता क्या है, वेट होता है कि ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है आपकी बॉडी पे, उसको हम बोलते हैं वेट, ठीक है। तो फोर्स किसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो वेट भी तो वेक्टर ही हुआ ना। वेट क्या होता है, आपकी बॉडी पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उसको हम बोलते हैं वेट। क्लियर है। हम गलत समझते हैं कि कोई पूछता हमारा वेट कितना है तो हम बोल देते हैं 60 kg। kg तो मास होता है ना। यस सर। तो हम गलत बताते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोलना चाहिए? बोलना तो वही चाहिए, अदरवाइज सामने वाला नहीं समझेगा, सही बता दोगे तो। सर सामने वाले को नहीं समझाना है, ऐसे क्या बोलना है? तो हमारा मास है 60 kg, और देखो अर्थ हमारे पे अट्रैक्ट करती है, तो अर्थ का फोर्स होता है mg। कितना होता है, mg। m क्या होता है, मास, और g क्या है, एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, 9.8 अप्रोक्सीमेटली। हम उसको कितना लेते हैं, 10 लेते हैं, है ना। तो यदि आपका मास 60 है, 60 into 10, तो आपका वेट कितना हो गया, 600 न्यूटन। आ गई बात समझ में? हाँ यस। तो वेक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? वेक्टर कुछ नहीं होता है, वो जो क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, सुनो 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 सुनो, वो क्वांटिटीज बेटा जिसमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिस्कनेक्ट हो गया था सर, फिर से बताना सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। सर अगर हम अप्रोक्सीमेट 10 ना करें, 9.83 कर दें तो कर लो, जितना आंसर आए वो आंसर है आपका। करो आंसर, जो आए 9.8 से कर लो, जितना भी आए। Sir, means can we say that force is equal to weight? हाँ हाँ बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू वेट, कोई भी फोर्स नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू वेट, ठीक है। वेट एक वेक्टर है।
हाँ वेक्टर है क्योंकि फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स को ही हम वेट बोलते हैं। किसी भी बॉडी पे जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं वेट। ठीक है, तो सारे प्लैनेट्स पे हमारा वेट डिफरेंट होगा ना, क्योंकि हाँ अलग अलग होगा क्योंकि सब, हाँ हाँ क्योंकि सब फोर्स हमको, सब प्लेनेट अलग अलग फोर्स से हमको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा वेट अलग होता है। इक्वल्स टू क्या होता है? क्या? सर अगर 610 न्यूटन निकालना हो तो किसी को न्यूटन सिंपल यूनिट वे है, में समझ। न्यूटन यूनिट है। सर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? क्या बोल रहे हो बेटा? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो वही तो निकाल रहे हैं हम, जो हमारा mg, जो हमारा यदि कोई पर्सन 60 kg का है तो अर्थ उसको 60 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रही। अच्छा तो जैसे अगर अपना वेट 60 kg है तो वो 60 n भी हो सकता है। नहीं 60 n नहीं होगा, mg होगा ना। फोर्स तो mg है, g का उसमें 10 का मल्टीप्लाई 9.8 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो वेट बनेगा। हाँ सर जो मून पे सर ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 का सर अर्थ होता है, तो फिर हाँ। सर जो वेट होगा सर वो 100 न्यूटन हो जाएगा सर मून पे। हाँ हो जाएगा, हमारा वहां पे वेट कम होगा लेकिन मास उतना ही रहेगा हमारा। हम 60 kg के हैं तो मून पे भी 60 kg के ही रहेंगे, लेकिन अर्थ हमको अट्रैक्ट कम करेगा, मून की सरफेस हमें अट्रैक्ट कम करेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमारा मास कम हो जाएगा, मास हमारा उतना ही रहेगा। अर्थ पे 9.8 mg है सर, तो मून पे कम होगा। हाँ मून पे वेट कम होगा, मतलब जी कम होगा, मास हमारा उतना ही रहेगा। सर मास और वेट में अंदर क्या है? मास होता है किसी तुम्हारे अंदर कितनी क्वांटिटी भरी हुई है, वो होता है मास। सर आपने F इक्वल्स ठीक है? टू M लिखा है सर, तो उसमें हाँ। F कौन है? F क्या है? फोर्स वेट। ओके सर। आपके अंदर जितना माल भरा हुआ है वो है आपका मास, और आपको अर्थ जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं वेट। अच्छा है। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे, अभी हमने फिजिक्स स्टार्ट ही कहाँ किया है? हाँ सर नहीं किया, अभी हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स में आएगी, जो मैथ्स की तो हैं। सब वेट भी न्यूटन में हम लोग हाँ कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेट की यूनिट न्यूटन ही होती है। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर आई हैव अ डाउट इन अ क्वेश्चन देयर इन द नोट। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? सर एक हाँ राइट एंगल है। हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ बी पर राइट एंगल्ड है। बी पर राइट एंगल है, ये बी है। हाँ एंड ए 60 डिग्री है। ये एंगल ए 60 डिग्री है। यस सर। तो अपन को कौन सा, एक सेकेंड सर, अपन को ए बी एंड सी फाइंड करना है, सर कैसे करेंगे? एक और साइड भी तो दिया होगा, कुछ ना कुछ साइड। सॉरी सर, सर ए बी इज इक्वल टू सॉरी सर, बी इज इक्वल टू 3 मीटर। 3 मीटर है, तो देखो ये एंगल 60 है तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। ये क्या हो गई? बेस ये क्या हो गई? हाइपोटेनियस। अब निकालना क्या है आपको? हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस और बेस, तो क्या यूज करोगे? कर लो जो यूज करना है, सर sin थीटा। कुछ भी यूज कर लो। हाइपोटेनियस निकालना है तो पहले साइन यूज sin कर भी लो, कर सकते हैं, पहले cos भी कुछ use भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, अब सर देखो ये डाउट फॉर्मूले वाला मेथड इजी होता है सर, या फिर पाइथागोरस? बेटा, जब तक दो साइड नहीं पता है हम पाइथागोरस यूज नहीं कर सकते ना। एक साइड में पता ही नहीं कर सकते हैं पाइथागोरस। यदि एक ही साइड पता है, हो तो हाँ तो सर दो साइड पता है, तो जैसा आपको इच्छा है यार, उसमें एंगल का सर याद आप रखो। पूरा सर आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं प्लीज? अरे देखो इधर, मान लो हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो हमने यूज किया साइन 30, साइन 60। साइन 60 कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। परपेंडिकुलर कितना है? 3। हाइपोटेनियस कितना है? h। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3h इक्वल्स टू 6। h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/√3। इसको हम लिख सकते हैं 2√3। सर 2√3 कैसे लिखेंगे? जादू। लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3।
कैंसिल हो गया 2√3। या फिर आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, सुना है कुछ? Yes, sir. तो √3 into √3 तो क्या होगा 6√3 upon 3, 3 1 जा 3 2 जा तो 2√3। तो बेटा जो पढ़ते हैं उसको यूज करने के लिए तो पढ़ते हैं हम, जो पढ़ा है उसको यूज करो, ठीक है। अब बेस निकालना है तो बेस निकालना है तो कुछ भी यूज कर लो। सर क्या 6/√3 आंसर नहीं दे सकते सर, सिंपल। क्या सर सिंपल 6/√3 आंसर नहीं यार, रेशनलाइज मतलब करना पड़ता है। मतलब जैसे अब देखो, हमें मान लो अपने लिए रिकॉर्ड के लिए लिखना है तो कुछ भी छोड़ दो, लेकिन ऑप्शन में तो मिलाने के लिए करना ही पड़ेगा ना। कभी अपॉन में ये √3 वगैरह नहीं रखते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड मेथड है, मतलब कभी ऐसा नहीं छोड़ते। सर सिंपलेस्ट में हाँ, सिंपलेस्ट वे में हमें आंसर करना पड़ता है। सर बेस इज कमिंग √3। हाँ, बेस √3, ठीक है। सर हमें इसकी रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग ठीक है, अपलोड कर दूंगा। डाउट क्या है तुम्हारे, ये पूछते जाओ, और जिसको डाउट नहीं है वो जाते जाओ। थैंक यू ठीक है? सर। हाँ थैंक यू सर। हाँ, बाय। जिसके डाउट्स हैं वो डाउट पूछते थैंक यू जाओ। सर। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, अब जाते जाओ बेटा, बाकी बोलो मत, ठीक है। जिसके डाउट है वो पूछे। सर आप हेलो इनके क्वेश्चन भेज देंगे? क्या सर इनके रिकॉर्डिंग क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है, मैं बना के कल तक भेज पाऊंगा, है ना। ओके सर। तो प्लीज नोट्स भी भेज देना। ठीक है, नोट्स तो भेजे हुए हैं ना भैया, नोट्स नहीं भेजे सर, हुए हैं। नहीं सर पिछली क्लास के जो आपने अच्छा पिछली क्लास के, हाँ पिछली क्लास के भेज दूंगा, है ना। और सर क्विज लास्ट क्लास का क्विज। क्विज का अब बनाने दो क्वेश्चन मुझे, है ना, क्योंकि ये है नहीं क्वेश्चन, क्योंकि ये फिजिक्स में है ही नहीं क्वेश्चन, है ना। बाय सर। क्योंकि फिजिक्स में कोई मिलेगी। फिजिक्स में कोई पढ़ाते नहीं, ये चीज तो बस मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि बाद में आप लोगों को अच्छा रहे। हाँ बोलो बेटा। सर आप मुझे लेक्चर फर्स्ट के नोट्स भेज सकते हैं? ग्रुप पे है, अपने फ्रेंड्स से ले लो, अदरवाइज ठीक है मुझे पर्सनल मैसेज करना।